मैं कहा करता हूं कि पावक की लपटों में पड़कर सोना कुंदन बन जाता है, पावक की लपटों में पड़कर सोना कुंदन बन जाता है। भाव शुद्ध हो नन्हा धागा रक्षा बंधन बन जाता है। संघर्षों की भट्टी में तप जाना छोटी बात नहीं है। त्याग तपस्या से मानव माथे का कंदन बन जाता है, त्याग तपस्या से मानव माथे का कंदन बन जाता है। तो ऐसे साहित्य संगम के अध्यक्ष, सारथी, कर्णधार से वो कमल नहीं होता है, लेकिन अटल का ऐसा सलामत रहे। इन्होंने एक अटल जी पर कविता लिखी है। मैं आग्रह करता हूं कि अटल जी कवि रूप में आए और वही कविता सुनाए और आप जोरदार तालियां बजाएं। आज मुझे बड़ा खुशी है इस बात की कि आप सारे जितने भी छठे छठाई साहित्य प्रेमी ही बैठे हैं, ये मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ सब श्रोता है, श्रोता नहीं है। आज इस मंच से मैं एक रचना पढ़ने जा रहा हूँ। उस रचना से पहले मैं आपको एक जानकारी बता दूं कि कभी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। मैं मंच के कवियों को खासतौर से बता देना चाहता हूँ, कभी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। और नकल का अंजाम क्या होता है मैं आपको दो पंक्तियों बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपकी रचना अपने औकात पे आ जाता हूँ। आजकल मैं कवि हूँ, थोड़ी सी बात देखिए। एक इंटरव्यू में पहुंचे एक साहब, उनसे पूछा कि भाई ऐसा कौन सा देश है जिसमें के जिसका के प्रधानमंत्री कुंवारा है? उन्होंने उत्तर दिया अटल बिहारी वाजपेयी। बोले दूसरा प्रश्न किया इंटरव्यू के अंदर कि आप हमें ये बताइए कि भारत देश कब आजाद हुआ? भारत देश कब आजाद हुआ? बोले सर 1934 में कोशिश की गई और 1947 में हो गया। मैं ध्यान चाहूंगा मंच का, 1934 में कोशिश की गई और 1947 में हो गया। बोले अच्छा एक प्रश्न और बताइए, तभी हम आपका चयन कर पाएंगे कि धरती गोल है या चौकोर है? उन्होंने तपाक से जवाब दिया, बोले इसका फैसला अभी तक नहीं हो पाया है, इस पर अभी वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च का परिणाम आने के बाद आपको मैं बता पाऊंगा, इससे पहले नहीं बता पाऊंगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। उनके लिए धन्यवाद दिया गया और उनका सिलेक्शन कर लिया गया। सिलेक्शन करने के बाद जैसे वो बाहर निकले, नेमपाल प्रजापति जैसे कवि बैठे हुए थे वहां, वो भी इंटरव्यू के लिए पहुंचे हुए थे। नेमपाल जी ने उनको पकड़ लिया, लेकिन एक प्रश्न के साथ उनका जो सिलेक्शन हुआ, उनको एक बात बताया गया कि आप यहाँ से कमरे से बाहर जाने के बाद आप ये नहीं बताएंगे बाहर जाकर कि आपसे क्या प्रश्न पूछे गए। अगर आपने ये प्रश्न बता दिए गए कि आपसे क्या प्रश्न पूछे गए, तो हम आपका जो सिलेक्शन किया है उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। बोला अच्छा ठीक है। बाहर बैठे हुए थे नेमपाल जी, उन्होंने पकड़ लिया उनको, बोले भाई साहब अंदर क्या क्या पूछा है? ऐसा होती है, थोड़ी उत्सुकता होती है, क्या पूछा है? बोले जी ऐसा है, मैं नहीं बता सकता क्योंकि ऐसा ही है। बोले नहीं जी आप बता दो, थोड़ा सा क्लू दे दो थोड़ा सा। बोले देखिए ऐसा है, पहले प्रश्न का उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरे प्रश्न का उत्तर है 1934 में प्रयास किया गया और 1947 में हो गया, और तीसरे का है कि वैज्ञानिक लोग रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च करने के बाद जब कुछ फैसला आएगा तो बता दिया जाएगा। अब उसी प्रश्न को अब नेमपाल प्रजापति की बारी आई, अंदर पहुंचे। अंदर पहुंचने के बाद सीधा जो निर्णायक अंकल बैठा हुआ था, उन्होंने पूछा आपका नाम? अटल बिहारी वाजपेयी। आपका नाम? अटल बिहारी वाजपेयी। ओ अटल बिहारी वाजपेयी। आप कब पैदा हुए? बोले सर 1934 में प्रयास किया गया और 1947 में हो गया। 1934 में प्रयास किया गया और 1947 में हो गया। बोले क्या तुम बिल्कुल पागल हो? बोले नहीं सर। पागल सब ध्यान रखेगा। क्या तुम पागल हो? बोले नहीं सर ऐसा नहीं है, अभी वैज्ञानिक लोग रिसर्च कर रहे हैं, क्या उसका नतीजा आ जाएगा तो मैं बताऊंगा आपको। आप देखिए कि हमारे देश के एकमात्र ही प्रधानमंत्री है, आरोप लगाओ वरना
मैं हूँ मर्द कुआरा, मत छेड़ो, मैं त्याग पत्र दे दूंगा। मुझ पर मत आरोप लगाओ वरना त्याग पत्र दे दूंगा। भला विदेशी मेमना जिसने ये दिन मुझे दिखाया, भला विदेशी मेमना जिसने ये दिन मुझे दिखाया। धन्य है सुषमा जिसने लोकसभा में उसे दिखाया। सुषमा को मत दोष लगाओ वरना त्याग पत्र दे दूंगा। सुषमा को मत, तालियां बजाइए जोरदार, आएगा मजा। सुषमा को मत दोष लगाओ वरना त्याग पत्र दे दूंगा। मैं हूँ मर्द कुआरा, मत छेड़ो, मैं त्याग पत्र दे दूंगा। तेरे महीने कैसे काटे ये सब जानती जनता, कैसे काटे तेरे महीने ये सब जानती जनता। कभी रूठती कभी मनकती ममता और जयललिता, नारी नहीं पटाना पाओगा तो त्याग पत्र दे दूंगा। नारी नहीं पटाना पाओगा तो त्याग पत्र दे दूंगा। मैं हूँ मर्द कुआरा, मत छेड़ो, मैं त्याग पत्र दे दूंगा। भानुमती का कुनबा जोड़कर हमने गलती पाई। अटल जी कह रहे ये नहीं गिरा, मेरा नाम क्या है पीछे से वो आगे का कर रहे, वो आगे वाले कर रहे। भानुमती का कुनबा जोड़कर हमने गलती पाई। किसको साथ में ले या ना ले जान को बतलाई। देखो मड़ मत छाओ वरना त्याग पत्र दे दूंगा। छोटा लाभन मत डर पाओ वरना त्याग पत्र दे दूंगा। नायडू बन के मत डर पाओ वरना त्याग पत्र दे दूंगा। मैं हूँ मर्द कुआरा, मत छेड़ो, मैं त्याग पत्र दे दूंगा। आप ताली बजाते रहेंगे तो भी मजा आएगा। तो नेक्स्ट देखिए, और जब मैं रचना बोलूँ तो आप तालियां जो है मजा आएगा। कि न्यायालय में मंदिर मस्जिद की गुहार लगवाएं, न्यायालय में मंदिर मस्जिद की गुहार लगवाएं। गांव भले हट जाए हमारे वोट न कटने पाए, गांव भले हट जाए हमारे वोट न कटने पाए। मंदिर मुद्दा मती उठाओ वरना त्याग पत्र दे दूंगा। मंदिर मुद्दा मती उठाओ वरना त्याग पत्र दे दूंगा। एक पंक्ति के लिए एक पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी महिला पत्रकार ने एक बात से कहा कि मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ, शर्त यह है कि कश्मीर हमें पाकिस्तान को दे दीजिए। उसके ऊपर दो पंक्तियां का ध्यान आपसे चाहूंगा कि हुए 74 बरस के दिन चौका दिया जनाब, हुए 74 बरस के दिन चौका दिया जनाब। एक पाक महिला ने शादी का रखा प्रस्ताव, एक पाक महिला ने शादी का रखा प्रस्ताव। बुढ़ापे में मत ख्वारी कराओ वरना त्याग पत्र दे दूंगा। बुढ़ापे में मत ख्वारी, बुढ़ापे में मत ख्वारी कराओ वरना त्याग पत्र दे दूंगा। मैं हूँ मर्द कुआरा, मत छेड़ो, मैं त्याग पत्र दे दूंगा। अंतिम छंद देखिए और आपका आशीर्वाद चाहूंगा डॉक्टर मनीषी। कि पाकिस्तानी सेना ने करगिल पर किया था कब्जा, पाकिस्तानी सेना ने करगिल पर किया था कब्जा। फूट पड़ा भारतीयों के मन में देशभक्ति का जज्बा। पाक खदेड़ा है कि बताओ वरना त्याग पत्र दे दूंगा। नहीं खदेड़ा है तो बताओ वरना त्याग पत्र दे दूंगा।